कॉपी को लिखें कैसे? खंड आ पहले लिखें कि खंड बा पहले लिखें? लघु उत्तरी पहले लिखें या दीर्घ उत्तरी पहले लिखें? सर पॉइंटर्स बना करके आंसर दें या फिर पैराग्राफ में लिख करके चले आएं? किस किस कलर के पेन का उपयोग करें? क्या एग्जाम की कॉपी में पैसे लगा देने से नंबर मिलते हैं क्या? सर मेरी हैंड राइटिंग सही नहीं है तो मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मेरे एग्जामिनर नंबर ना काट लें। तो क्या सर हैंड राइटिंग के नंबर भी कटते हैं क्या? आज इन सारी समस्याओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपकी समस्या कौन सी वाली है कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत कमेंट करके बता दें। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो सबसे पहला काम है कि आप जो है अपने पेन सिलेक्ट करें। आपको दो रंग के पेन लेने हैं, एक आपका ब्लू कलर और एक आपका ब्लैक कलर। मतलब आपको दो ही कलर के पेन यूज करने हैं, ब्लू और ब्लैक। तो भैया अच्छे से चेक कर लें, पेन पुराने ना हो, नए पेन हो जिससे लिखने में आसानी रहे। ठीक है। अब दूसरा काम क्या? जैसे आपने पेन सिलेक्ट कर लिया, रख लिया, अब एग्जाम हॉल में पहुंच गया। अब आपको क्वेश्चन पेपर मिला। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आपको कम से कम शुरू के 15 मिनट के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने के बाद उसको समझना है। समझने के बाद एक सुपर प्लान बनाना है। सर क्या प्लान बनाना है? पेपर पढ़ते ही आपका सुपर प्लान बन जाना चाहिए। कौन सा? पेपर को 3 भागों में तोड़ने का। पेपर को भैया आप 3 भाग में तोड़ लो। कौन कौन से? तो भैया इसको इस प्रकार 3 भागों में तोड़ो। पेपर को सरल प्रश्न, सरल प्रश्न और फिर मॉडरेट, जिसको मध्यम प्रश्न कहते हैं, जो ना ज़्यादा सरल है ना ज़्यादा कठिन है, तो मध्यम प्रश्न और कठिन प्रश्न। 3 भागों में प्रश्नों को बांट लो। यानी कि उस क्वेश्चन पेपर में जितने सरल प्रश्न हैं जो आपको आ रहे हैं उनके नीचे एस लिख दो और उसके बाद मतलब उनको मार्क कर लो। ठीक है। उसके बाद जो मध्यम है, जो ना ज़्यादा सरल है ना ज़्यादा कठिन है, उनके नीचे एम लिख लो, मॉडरेट। और जो बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न है जिन पे आपको सोचना पड़ेगा उनके नीचे आप लिख दो हार्ड, यानी एच बना दो। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न कैसे हैं और कौन सा प्रश्न कैसा है। अब करना क्या है? अब देखो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं, पहले कठिन प्रश्न यानी 5 नंबर वाला प्रश्न शुरू कर देते हैं, इसलिए कि यार इसको पहले निपटाएं, ये चैलेंजिंग है। उसमें क्या होता है, कभी कभी हम अपना कम से कम 40 मिनट 45 मिनट सिर्फ सोचते रह जाते हैं और जब बाद में वो प्रश्न हल करके टाइम देखते हैं तो टाइम देखने के बाद पता चलता है कि कम से कम 10 प्रश्नों का समय वो अकेले एक प्रश्न खा गया। जितने समय में उस आप एक प्रश्न को कर रहे थे उतने समय में 2-2 नंबर वाले 5 प्रश्न कर सकते थे, 10 नंबर का कर सकते थे। इसलिए सबसे पहले आप सरल वालों को करें। सरल वालों को करने से क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और समय का सही उपयोग होगा। फिर मध्यम वालों को करें और सबसे अंत में कठिन वालों को करें। ये भैया आपको नियम फॉलो करना है। ठीक है। हाँ सर ओके ठीक है। अब क्या करें? अब देखो फिर सबसे महत्वपूर्ण बात जान लो। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है भैया? इसको बहुत दिमाग में मतलब एकदम घुसा लो। करना क्या है? देखो भैया आपको प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न पढ़ने के बाद जब उसका आपको आंसर देना है तो आपको याद रखना है वर्ड जो हो आपके, मतलब जो शब्द हो वो लिमिटेड हो। जो प्रश्न पूछ रहा है उसका सटीक उत्तर देना है। क्या करना है? सटीक उत्तर देना है। सटीक उत्तर देना है। सटीक उत्तर कैसे देना है सर? जैसे मान लो कोई प्रश्न में पूछ लिया कि परासरण किसे कहते हैं, तो भैया सीधा सीधा परासरण के बारे में लिखो। ये मत बताओ कि परासरण दाब क्या है, प्रतिलोम परासरण क्या है, उसके आगे पीछे की कहानी पूरी कोई जरूरत नहीं है। एग्जामिनर को आपका ज्ञान नहीं देखना है, एग्जामिनर को प्रश्न का उत्तर चाहिए। आपने सटीक उत्तर लिखा, उसके पास बहुत लिमिटेड समय होता है, वो कॉपी जांचने में बहुत कम से कम अपना समय देना चाहता है। वो तुरंत बढ़िया आपको चेक करके बढ़िया फुल में फुल नंबर दे देगा। क्यों? क्योंकि आपने सटीक उत्तर दिया हुआ है, उसको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ा, उसका समय नहीं गया। दूसरी बात, सटीक उत्तर दें। फिर दूसरी बात, प्रश्न में ऑप्शन ध्यान रखें। सर प्रश्न में ऑप्शन कैसे ध्यान रखने? जैसे मान लो तुम एग्जाम हॉल में गए, अब तुमने देखा कि ठीक है हमें खंड आ से शुरू करना चाहिए। अब खंड आ में आप गए, खंड आ में आप जब लिखना शुरू किए यानी इसका उत्तर देना शुरू किए तो खंड आ में आपको पता चला कि इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न पहला है और वो प्रश्न के नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं। मान लो कोई प्रश्न पहला है, उसमें कह रहा है कि निम्न प्रश्नों को या निम्न चीज़ों के उत्तर दें। अब इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं ऑप्शन दे करके। अब आपने क्या किया, आप डायरेक्ट उत्तर पुस्तिका में गए, खंड आ डाले, उसके बाद प्रश्न नंबर 1 डाले, आंसर देना शुरू किए। ऐसा नहीं करना है, आपको खंड आ डालना है, प्रश्न उत्तर संख्या 1 डालना है और उसका ऑप्शन डालना है कि आप किस ऑप्शन का उत्तर दे रहे हो। अब